संसार आकर्षण का आगार है। संसार आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। आकर्षण और खिंचाव का कोई अंत थोड़ी ना है। संसार आकांक्षा, तृष्णा, वासना, कुछ होने की चाहत में बसता है। जितनी अधिक आकांक्षा होगी, वासनाओं के जाल होंगे, उतना अधिक ही संसार के प्रति आकर्षण होगा। इस सत्य को जानने के बावजूद कि संसार न किसी का हुआ है और न किसी का होगा, हम इस संसार के आभासीय सत्य सुख की प्रतीति को स्वीकार कर बैठते हैं। एक बड़े महान राजा हुए, नाम था सिकंदर। सिकंदर महान, बहुत बड़े पृथ्वी के भूभाग पर उन्होंने राज्य करा। सब लोग जय जयकार करते। मृत्यु का समय आया तो अपने मंत्रियों से एक बात बोली कि जब मैं मर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। मंत्रियों ने पूछा, ऐसा क्यों? सिकंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कि उन सबको पता चल जाएगा, इस पूरी पृथ्वी पर राज्य करने वाला सिकंदर, जो शायद ही कभी किसी से हारा हो, जिसने पूरी इस पृथ्वी पर राज्य करा, वो भी देखो आज खाली हाथ जा रहा है। संसार के प्रति आकर्षण गहरा होता है और इस आकर्षण में विविधता है, वैरायटी है। उदाहरण के तौर पर धन में आकर्षण, धन प्राप्ति की चाहत हमारे हृदय में रहती है, परंतु उसका केंद्र अलग अलग होता है। जैसे कोई धन की चाहत तो रखता है, परंतु इसलिए ताकि वह आभूषण और कीमती वस्तुएं खरीद सके। कोई महंगे वाहन और विलासितापूर्ण चीज़ों के लिए धन चाहता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने के लिए धन चाहता है। अब ऐसे धन का आकर्षण भी अलग अलग होता है, और यदि धन मिल जाए तो चाहत खत्म हो जानी चाहिए, परंतु चाहत बढ़ती जाती है। कुछ महिलाओं में आभूषण और वस्त्रों के प्रति बड़ी चाहत होती है, बड़ी उनकी इच्छा होती है। किसी नारी को यदि आभूषण पसंद आ गए तो उन्हें पाने की चेष्टा करती हैं। उसे पा लेने के बाद अन्य आभूषणों के प्रति आकर्षण बंद हो जाना चाहिए, परंतु वह आकर्षण तो बढ़ जाता है। आभूषणों के ढेरी लग जाती है, आभूषणों का पहाड़ लग जाता है, परंतु उसके आकर्षण का अंत नहीं होता। और हद तो तब हो जाती है जब हमें उनकी आवश्यकता भी नहीं है, हम दूसरे को वो पहने हुए देखते हैं और उससे आकर्षित हो बैठते हैं। इस प्रकार धन के आकर्षण का, धन के क्या, किसी भी प्रकार के आकर्षण का कोई अंत नहीं है। जैसे हमने सुबह सुबह स्वादिष्ट भोजन खाया, अब उसको खाने के बाद दोपहर में फिर वैसा ही चाहिए, फिर शाम को फिर वैसा चाहिए। इस प्रकार 365 दिन पुनः हमें वही चीज़ें चाहिए। और यदि कोई एक व्यक्ति उस स्वादिष्ट भोजन को ज़्यादा खा ले, जैसे किसी को एक रसगुल्ले पसंद है, अब वह 10-12 खा ले, तो फिर वो स्वादिष्ट नहीं रहता, फिर उससे आकर्षण नहीं रहता, वह हमारे लिए तकलीफ़ बन जाता है। बस हम इस बात को ध्यान नहीं देते। जो आकर्षण हमें सतह पर इतना आकर्षित कर रहा है, जो विषय वासना हमें इतना अपनी ओर खींच रही है, उसका परिणाम दुख है। हम इसको समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार को दुखालयम, और इसमें हम सुख को ढूंढते हैं। और जो कृष्ण सच्चिदानंद हैं, आनंद घन हैं, सुख घन हैं, उनके पास छोड़कर इस संसार में भटकते हैं। किसी भी चीज़ का हो, जो आकर्षण है उसके पाने के बाद कम होना चाहिए, परंतु उल्टा होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए संत महंत कहते कि संसार एक मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में फंसा हुआ हिरन भ्रांति के कारण रेत के टीलों में जल स्रोत को ढूंढने लगता है, परंतु उसे जल स्रोत नहीं मिलता और वह भागता जाता है। वो भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, इस प्रकार भटकते हुए अपना पूरा जीवन निकाल देता है और अंत में जीवन गवा देता है, मर जाता है। ऐसे ही संसार के प्रति आकर्षण में हम अपना जीवन निकाल देते हैं और अंत में अपने शरीर को गवा देते हैं। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नर सम नहीं कवनियो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि, कि नर के समान, मनुष्य समान कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। चराचर सब जीव इसी को चाहते हैं। इस मनुष्य शरीर को हम गवा देते हैं। किस लिए? इस सांसारिक आकर्षणों के लिए। ऐसे ही एक साधक की कथा आती है। उसकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई थी और उसके मन में बार बार यह गृहस्थ लोगों को देखकर भाव आता कि मैं भी गृहस्थी का जीवन जीता तो कितने आनंद में होता। देखो, यह अपने बच्चों के संग, ये अपनी पत्नी के संग कितने सुखी हैं। अब उसकी साधना थोड़ी पूरी हुई थी और थोड़ी रह गई थी, इसीलिए मन में वासना आ रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि योगियों को अपने मन को
अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पुण्य है, उनके पास साधन है, और इस साधन में ऐसी शक्ति होती है कि उनके मन में जो विचार आते हैं वह सत्य हो जाते हैं। अब उसके मन में यह सारे विचार आए कि मुझे गृहस्थी मिले, तो वही विचार सत्य हो गया और एक नारी वहाँ पर आ गई। अब वह उनकी सेवा करने लगी। सेवा करने के उपरांत उस नारी को भी उस पुरुष के प्रति आकर्षण हुआ, दोनों का विवाह हो गया। अब विवाह के पश्चात उस साधक ने गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लिया, उसके 2 संतान हुई, परंतु दुर्भाग्य ऐसा कि जहाँ उसने सुख की कामना से यह सब बसाया था, उसे दुख ही मिलता। 24 घंटे कलह चलता, पैसे को लेकर, कभी किसी और बात पे। इस प्रकार उसका पूरा जीवन कलहपूर्ण हो गया। एक दिन इसी पारिवारिक तनाव की व्यथा और पीड़ा में वह अपने मकान के सामने उदास बैठा हुआ था। तभी एक महात्मा का गुजरना हुआ। महात्मा के चेहरे पर खूब सुंदर मुस्कुराहट थी। उसको देखकर गृहस्थ साधक के मन में आया कि मैं इनको रोक कर पूछूं। उसने महात्मा को रोका, अरे महाराज, मेरा मार्गदर्शन करिए। आज हम बहुत व्यथित और पीड़ित हैं, हमें उचित समाधान बताइए। उसने पूरी आप बीती सुनाई, कैसे मैं साधना करता था और अब गृहस्थी में आ गया और अब कितना कष्ट हो रहा है। उसकी आप बीती सुनकर महात्मा बोले, पुत्र, संसार तो ऐसा ही है। हमें दूसरे का सुख सुख दिखाई देता है, हमें अपना सुख सुख नहीं दिखाई देता। तुम्हें साधना का सुख अनुभव नहीं हुआ, तुम्हें उस गृहस्थ का सुख अनुभव हुआ। अब जब गृहस्थी में आए हो तो जो भी चिंताएं हैं उनका अनुभव कर रहे हो। महात्मा बोले कि यहाँ केवल सुख की प्रतीति है, सुख है नहीं। यहाँ तो केवल छलावा ही छलावा है, और ये संसार है पुत्र, ये सब कुछ सोख लेता है। देखो, जिस युवती के लिए तुमने साधना त्याग दी, आज वही तुमको छोड़ने के लिए तैयार है। तुम सुख की खोज में भटकते रहे, परंतु सुख तो साधना में ही था। और पुत्र, यही संसार होता है। संसार का अर्थ है सुख की खोज में भटकने वाला मन, यही संसार है। हम सब सुख की खोज में भटकते रहते हैं, परंतु सुख तो श्री हरि के चरणों में है। सुख तो हमारे अंदर है, उसको हम बाहर ढूंढते हैं और इसीलिए व्यथित रहते हैं, गलत जगह गलत कार्य करते हैं। जैसे एक वैद्य था और उसके पास में एक ऐसे व्यक्ति आया, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, कह रहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरी आँख में भी बड़ा चोट लगी पड़ी है। हम अपनी सारी श्रद्धा अपने सगे संबंधियों में लगा देते हैं, परंतु हमें उनसे भी सुख नहीं मिलता है। सच्चा सुख, सच्ची श्रद्धा तो श्री हरि के पास ही है। उन परमात्म तत्व को छोड़कर, अपने आत्म तत्व को छोड़कर, अपने अंदर के आनंद को छोड़कर हम बाहर के आनंद में रहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। श्री राधे।